हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सी रवि परमार एंड आज हम देखने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का सबसे बड़ा आर्टिकल जो पेज नंबर 8 पे है। क्या है? टैरिफ वॉर, विच सेक्टर्स आर वर्स्ट हिट बाय द टैरिफ रेज बाय द यूएस गवर्नमेंट। दैट इज फ्रॉम 27th अगस्त 2025 द यूएस गवर्नमेंट ने एक ऐसा डिसीजन लिया है कि इंडिया के जो भी एक्सपोर्ट हो गए उसके ऊपर 50% टैरिफ लगाया जाएगा। सो हम लोग इस वीडियो प्रेजेंटेशन में मीन्स इस छोटे से वीडियो में देखने वाले हैं कौन सी सेक्टर ऐसे है कि जिसके ऊपर ये टैरिफ एक्चुअल में अफेक्ट हुआ है। सो इसको बोला गया है टैरिफ वॉर्स। सो देखते हैं इसी वीडियो में, तो बने रहिए टिल द एंड to watch and to get more information. So hello friend, I am your friend, colleague and your mentor in today's video lecture, CA रवि परमार। सो देखते हैं क्या है टैरिफ वॉर, कौन से सेक्टर को इस टैरिफ वॉर ने झटके दिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। On August 27, the US imposed 50% tariffs on imports from India. Means जो भी imports इंडिया से होगा यूएस में उसके ऊपर डायरेक्ट 50% टैरिफ लगाया गया है। दिस मीन्स इंडियन गुड्स एंटरिंग द यूएस नाउ कॉस्ट मच मोर। मीन्स अभी देखो जो इंडिया से गुड्स एक्सपोर्ट होते थे एंड यूएस में जाके सेल हो रहे थे उसके ऊपर टैरिफ बढ़ने से उसकी कॉस्टिंग और भी बढ़ गई है। वाई दिस मैटर? The US is India's biggest export market. Many Indian industries, especially labor-intensive ones like textile, jewelry and seafood, depends on US buyers. अभी हम देखेंगे कि टोटल कितना एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया में से एंड उसमें से कितना एक्सपोर्ट यूएस में हो रहा है, राइट? सो ऑलरेडी एक्सपोर्ट्स आर रिपोर्टिंग फॉलिंग डिमांड एंड कैंसलिंग ऑर्डर। वाई? बिकॉज ऑफ rising tariff from 25 to 50%. The Indian government knows this is a serious matter and now they are planning to give a short-term relief measures to the Indian exporter. Actually जिसको इसमें सफ़र हुआ है, राइट, वो इंडियन एक्सपोर्टर को इंडियन गवर्नमेंट कुछ रिलीफ शॉर्ट टर्म देने वाली है, उसके प्लानिंग चल रहे हैं। नाउ मूविंग टू फर्दर। Now, how do we know which sector will be worst affected? कैसे जानेंगे कि कौन से सेक्टर को कितना अफेक्ट हुआ है? उसका 3 मेजर क्राइटेरिया है जिसके बेस पे आप मेजर कर सकते हो कि कौन से सेक्टर को ज़्यादा अफेक्ट हुई है। सो फर्स्ट वन इज द डेस्टिनेशन। इफ अ सेक्टर सेंड अ लार्ज शेयर ऑफ इट्स प्रोडक्ट टू यूएस इट इज़ मोर वल्नरेबल। मीन्स आपके सेक्टर से कितना प्रोडक्शन यूएस को जा रहा है, अगर वो सेक्टर से ज़्यादा प्रोडक्शन जा रहा है इसका मतलब वो सेक्टर ज़्यादा वल्नरेबल है। एक्सपोर्ट शेयर, इफ द सेक्टर कंट्रीब्यूट्स अ बिग चंक टू द इंडियन टोटल एक्सपोर्ट द नेशनल इम्पैक्ट इज अ लार्जर। सेम टोटल एक्सपोर्ट का कितना शेयर है, राइट? डेस्टिनेशन में हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू में से कितना रेवेन्यू यूएस से आ रहा है। एक्सपोर्ट शेयर में हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि टोटल एक्सपोर्ट में से कितना एक्सपोर्ट यूएस में जा रहा है। एंड टैरिफ लेवल मींस हायर टैरिफ्स इक्वल्स टू लेस कॉम्पिटिटिव इन यूएस मार्केट। बट ऑब्वियस है ना कि आपका टैरिफ हाई रहेगा तो आपका प्रोडक्ट उधर बिकेगा ही नहीं, और नहीं बिकेगा तो मार्केट में वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं रहेगा तो उसकी डिमांड भी नहीं होगी। सो सेक्टर दैट सेंड अ लॉट ऑफ गुड्स टू द यूएस एंड नाउ फेस हायर टैरिफ आर द वंस दैट फील सफर द मोस्ट। बट ऑब्वियस है जो सेक्टर्स में से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है वैल्यू वाइज एंड टोटल में से कितना परसेंटेज एक्सपोर्ट हो रहा है, अगर वो ज़्यादा हो रहा है तो वो सेक्टर सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाला है। नाउ मूव थर्ड फोर्थ। देखिए सबसे पहला सेक्टर कौन सा है, तो जेम्स एंड ज्वेलरीज। समझिए एक्सपोर्ट्स वर्थ $10 billion went to US in 24-25। टोटल $10 बिलियन का एक्सपोर्ट
24-25 में हुआ है, दैट इज ऑलमोस्ट टोटल एक्सपोर्ट का वो 40% है। मीन्स जेम्स एंड ज्वेलरी का जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसका 40% एक्सपोर्ट खाली हम लोग यूएस को कर रहे हैं। सो इसका मतलब जब टैरिफ नहीं था, 50% टैरिफ नहीं था, तब उसके ऊपर टैरिफ 2.1% लग रहा था, बट नाउ इट रेज टू 52.1%। इसका मतलब है डायरेक्ट 50% का इंक्रीमेंट। सो डायमंड हब्स, जिसको बोलते हैं हम लोग सूरत, इट सेल्फ एम्प्लॉयज अबाउट 12 लाख पीपल आर अंडर स्ट्रेन विथ रिस्क ऑफ जॉब लॉसेस, फैक्ट्री डाउन साइजिंग एंड एक्सपोर्ट डिक्लाइनिंग। बट ऑब्वियस है ना कि अभी ये जेम्स एंड ज्वेलरी का रेट उधर एक्सपोर्ट होने से बढ़ जाएगा, जो 2.1% टैरिफ था राइट बिफोर, बट नाउ इट रेज टू 52.1%। सो बट ऑब्वियस है कि इसका कॉस्टिंग और बढ़ने वाला है। नेक्स्ट, श्रिम्प्स एंड सी फूड। AP, that is Andhra Pradesh, shrimps export to US fell 20% almost immediately when 25 tariff imposed on August 7, 2025. मीन्स जब 7 अगस्त को 25% टैरिफ रेज किया था, तभी ही उस दिन से AP का जो श्रिम्प का प्रोडक्शन था, कि जो उसकी डिमांड थी, उसमें 20% रिडक्शन आया था। बट अभी आप समझ सकते हो कि जो 25% बढ़ाने से 20% रिडक्शन आया है, तो अगर वो 50% हो गया, इसका मतलब है इट्स हार्म टू मच, दैट्स डिमांड हैव ड्रॉप्ड, एक्सपोर्टर्स आर कैंसलिंग न्यू डील्स। क्योंकि रेज होने से जो एक्सपोर्टर दूसरी जगह से फॉर एग्जांपल यूएस इंपोर्टर है, वो बाहर से कहीं से ऑर्डर दे के अपना प्रोडक्ट मंगा रहा है। क्यों? रीजन बिकॉज इधर 50% टैरिफ बढ़ जाने से उधर कॉस्टिंग बढ़ गई है। तो इंडिया श्रिम्प्स एक्सपोर्ट वर 2.4 बिलियन इन 2024-25। श्रिम्प्स एंड सी फूड का जो एक्सपोर्ट था, उसमें से $2.4 बिलियन का एक्सपोर्ट खाली यूएस को दिया गया था। द यूएस अलोन बाय 32.4% ऑफ इंडियन श्रिम्प्स, मीन्स टोटल सी फूड और श्रिम्प्स का एक्सपोर्ट जो था, उसमें से 32.4% इंडियन श्रिम्प्स खाली यूएस ने बाई किया था। अर्लियर यूएस ओनली इम्पोज 10% काउंटरवेलिंग टैरिफ ऑन श्रिम्प्स, पहले 10% ऐड करते थे, बट नाउ 50% टैरिफ मैक्स, इंडियन श्रिम्प्स टू कॉस्टली, दैट इज 60%। अभी आप समझ सकते हो, पहले 10% था और वो डायरेक्ट 50% ऐड होने से डायरेक्ट हो गया 60%, दैट अगेन टू कॉस्टली फॉर इंडियन एक्सपोर्टर। थर्ड, टेक्सटाइल एंड अपैरल्स। तो एक्सपोर्ट टोटल यूएस को कितना गया था टेक्सटाइल एंड अपैरल्स में से? 10.8 बिलियन इन 2024-25। दो पहले 13.9 टैरिफ था परसेंटेज, वो डायरेक्ट 50% ऐड होने से 63.9% टैरिफ हो गया। द यूएस अकाउंट्स, यूएस को 35% जो टोटल टेक्सटाइल एंड अपैरल्स का एक्सपोर्ट होता था, उसमें से 35% एक्सपोर्ट एंड अपैरल्स का एक्सपोर्ट यूएस को हो रहा था। Now centers like Tripur, right, nightwear and Ludhiana, fabric and garments are hit hard. उसको ज़्यादा अफेक्ट ये डिसीजन से अफेक्ट, यानी आप बोल सकते हो कि वहाँ की डिमांड में बहुत सारा रिडक्शन आया है। ऑलरेडी रिपोर्ट सो ऑर्डर कैंसलेशन एंड फैक्ट्री स्लो डाउन, बट ऑब्वियस है कि जो नए ऑर्डर्स मिल नहीं रहे हैं और पुराने ऑर्डर्स के जो प्रोडक्ट बने हुए हैं, वो जो प्रोड्यूसर है वो टेंशन में है। क्यों? रीज़न एक ही कि इसका कॉस्टिंग बढ़ जाने से जो इंपोर्टर है यूएस के, उसने ऑर्डर कैंसलेशन पे डाल दिए हैं। फोर्थ, कारपेट एक्सपोर्ट टू यूएस, समझ लो कितना हुआ था, 1.2 बिलियन इन 2024-25, जिसका टैरिफ 2.9% था, जो 50% बढ़ जाने से 52.9% हो गया। The US accounts means total 58.6% of Indian apparel export. इसके साथ उसका भी apparel का भी एक्सपोर्ट हो रहा था। Other significantly affect sector like handcraft, leathers and shoes, furniture and bedding, agriculture product like basmati rice, tea, pulses, etc. ये सभी सेक्टर जो ऐसे है जिसको लाइकली आप बोल सकते हो कि मेजर इम्पैक्ट आया है। नेक्स्ट देखते हैं, विच सेक्टर विल सी मॉडरेट इम्पैक्ट। ये सेक्टर पे इम्पैक्ट है, सॉरी, तो आप
लेकिन इतना नहीं है, मॉडरेट है। फर्स्ट इज मेटल, दैट इज स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर। अभी देखो टोटल कितना एक्सपोर्ट हुआ था, अमाउंट के फॉर्म में देखेंगे तो $4.7 बिलियन इन 2024-25, राइट। जो टोटल मेटल एक्सपोर्ट था उसका 17% एक्सपोर्ट हम लोग यूएस को करते थे। While the US is not a largest buyer, hundreds of SMEs in Delhi NCR, Coimbatore, Howrah depends on US order. But obvious है ना कि टोटल मेटल के 17% यानी कि 17% एक्सपोर्ट में ये हमारे स्टेट थे, ये हमारे सिटी थी जो उसके ऊपर डिपेंड है। Tariffs disturb industries like stainless steel, aluminum casting and copper based products. इस सब को इफेक्ट हुआ है। सेकेंड, इंजीनियरिंग एंड मशीनरी एक्सपोर्ट कितना गया था 2024-25, दैट इज $6.7 बिलियन का टोटल एक्सपोर्ट हमने यूएस को किया था, जिसमें से 20% मीन्स टोटल एक्सपोर्ट जो इंजीनियरिंग एंड मशीनरी का था उसका 20% हम लोगों ने यूएस को किया था, राइट। ये जो डाटा है, ये डाटा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का है। तो टेरिफ रेज्ड इन दिस सेक्टर ऑल्सो, दिस अफेक्ट मशीन पार्ट्स, ऑल्सो ऑटो कंपोनेंट्स एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। These industries employ a large number of skilled worker and SMEs. बट ऑब्वियस है यहाँ पे भी बहुत सारे स्किल वर्कर एम्प्लॉयड है, और दिस देखा जाए तो ये सेक्टर में जो अफेक्ट होने वाली चीज़ है वो मशीन पार्ट्स है, ऑटो कंपोनेंट्स है एंड इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल टू द यूएस, दैट इज 2.7 बिलियन। टोटल एक्सपोर्ट जो हम लोग केमिकल और फार्मास्यूटिकल्स का करते थे उसमें से 13.2% एक्सपोर्ट हम लोग यूएस को करते थे, राइट। सो यहाँ पे भी 4% से टेरिफ राइज हुआ है 54% तक। सो इंडस्ट्रीज बडीज लाइक कैमेक्सिल ऑलरेडी अप्रोच टू द गवर्नमेंट फॉर द हेल्प। आगे देखेंगे गवर्नमेंट ने भी कुछ शॉर्ट टर्म प्लान किए हैं, इवन आरबीआई ने भी अपना एक फॉरवर्ड स्टेप दिखाया है इसके रिगार्डिंग। इज द गवर्नमेंट प्लानिंग टू हेल्प दिस सेक्टर्स? आंसर इज यस। दो टाइप के रिलीफ दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज द शॉर्ट टर्म रिलीफ, सेकंड वन इज द मीडियम टू लॉन्ग टर्म रिलीफ, ऐसा बोल सकते हैं। सो द प्राइम मिनिस्टर मोदी सरकार एंड गवर्नमेंट कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल आर प्रमोटिंग स्वदेशी, दैट इज अ लोकल डिमांड पुश। बट ऑब्वियस है ना, सबको पता है कि वोकल लोकल टू वोकल जो नारा चल रहा है अभी इंडिया में, उसके बेस पे अगर देखा जाए सो आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने और कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इंडिया के प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे स्टेप लेना शुरू कर दिए हैं। अ मल्टी मिनिस्ट्री पैनल इज बीइंग सेट अप टू हेल्प द मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर्स। बहुत सारे मिनिस्टर की पैनल को बिठाया गया है और उसके बेस पे बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो जो सेक्टर को अफेक्ट हुआ है ये डिसीजन से, टेरिफ हाइक से वजह से, वही सेक्टर को एक हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करेंगे आवर गवर्नमेंट। आरबीआई हैज प्रॉमिस टू प्रोवाइड क्रेडिट एंड फाइनेंशियल सपोर्ट इफ नीडेड। अगर ये सेक्टर को फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है, राइट, तो आरबीआई भी फ्रंट फुट पे आगे आके काम करने वाली एक बैंक बोल सकते हो आप, जो वर्क करेगी, जो प्लान बनाएगी, जो पॉलिसी बनाएगी, राइट। एंड सेकंड दैट इज मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्लान क्या बनाया है। अब देखिए, डाइवर्सिफाई मार्केट्स, दैट इज नॉट रिलाई ओनली ऑन यूएस एंड यूरोप। मीन्स अभी क्या होगा, एक सबक और ये बोल सकते हैं एक सीख यहाँ से मिल सकती है कि जो बिग बोल सकते हो बिग इंडस्ट्री, जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर है, वो खाली यूएस और यूरोप को ही सेल नहीं करेंगे, अभी उसका प्रोडक्शन डाइवर्सिफाई होगा। एक्सप्लोर न्यू डेस्टिनेशन फॉर एक्सपोर्ट, बहुत ऑब्वियस है। यूज ट्रेड नेगोशिएशन एंड एग्रीमेंट टू सिक्योर बेटर डील। आगे जाके ऐसा भी हो सकता है कि अभी आगे से ट्रेड होने से पहले एक एग्रीमेंट बनेगा दो कंट्री के बीच में, ताकि ये
जो प्रॉब्लम्स अभी आ रहे हैं लाइक टेरिफ हाइक, वैसे प्रॉब्लम्स आगे ना आए। एंड स्ट्रेंथन द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज टू विथ स्टैंड ग्लोबल शॉक्स। अभी इंडस्ट्री को ऐसा तैयार किया जाएगा कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो इंडियन इंडस्ट्री को कुछ भी प्रॉब्लम ना आए। सो बोल सकते हैं सिंपल वर्ड में कि यूएस टेरिफ हाइक अ बिग ब्लो टू द इंडियन एक्सपोर्टर, स्पेशली इन द लेबर हैवी इंडस्ट्रीज लाइक सी फूड, टेक्सटाइल एंड ज्वेलरी। Some high value industries like metal and engineering will also feel pressure. India is trying to manage the short term damages while working on the long term plan to reduce dependence on any single country. मीन्स आगे से ऐसा भी आ सकता है कि इंडिया का एक्सपोर्ट अभी और भी कंट्रीज में जाना शुरू हो जाए। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो। इफ यू लाइक this video, please like, share and subscribe for more relative informative video to get more knowledge. Thank you.